Good morning, friends. दोस्तों, सुप्रभात। सर क्या गुड मॉर्निंग? अरे यार, सिंप्लेक्स जैसा टॉपिक, नया टॉपिक, नई मस्ती, और गुड मॉर्निंग नहीं तो क्या गुड इवनिंग बोलूं? कम ऑन एवरीबॉडी। दोस्तों, नाउ आइए चालू करते हैं। दोस्तों, सुबह हम लोगों ने आज एक स्पेशल केसेस देखा। कल से ही हम लोग सिंप्लेक्स स्टार्ट कर चुके थे। सिंप्लेक्स एन एल्गोरिथम, जिसकी दो रिक्वायरमेंट है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट दोस्तों, सबसे पहले रिक्वायरमेंट, मिनिमम यू हैव टू कन्वर्ट इनइक्वालिटीज इनटू इक्वालिटीज। दूसरी, पॉइंट टू, क्या था? टू हैव पॉजिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये दोनों रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करने के बाद बाद में ज्योग्राफी बताता हूं, मथुरा, हिस्ट्री में फोकस मत करो। नाउ, ये दोनों रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई होने के बाद हम लोगों को यहां पे सिंप्लेक्स टेबल बनाना है। जहां पे सिंप्लेक्स टेबल में आप लोगों ने देखा 5 कॉलम होंगे। फर्स्ट कॉलम बेसिस वेरिएबल, सेकंड कॉलम सेकंड कॉलम प्रॉफिट पर यूनिट, थर्ड कॉलम क्वांटिटी, फोर्थ वेरिएबल्स, फिफ्थ रिप्लेसमेंट रेशियो। फर्स्ट कॉलम बेसिस वेरिएबल क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि हम कितने यूनिट्स बनाएंगे। दूसरा, इसके अंदर हम लोग हमेशा सबसे पहले कौन से वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करेंगे? हम वो वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करेंगे जो हमें बनाता है पॉजिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दो बात हो गई। दूसरी बात, प्रॉफिट पर यूनिट। ये दोस्तों, हम जो बेसिस वेरिएबल में बना रहे हैं, हर एक यूनिट, प्रति यूनिट का प्रॉफिट कितना है वो बताएगा। क्वांटिटी कॉलम क्या दर्शाता है? क्वांटिटी कॉलम दर्शाता है कि हमें कितने यूनिट्स बनाने हैं। और फर्स्ट टेबल में हम हमेशा राइट हैंड साइड कांस्टेंट फैक्टर बनाएंगे। उसके बाद दोस्तों, वेरिएबल्स कॉलम में जैसे आप लोगों ने देखा, हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ ईच वेरिएबल फ्रॉम द रिस्पेक्टिव कंस्ट्रेंट लेंगे। और जैसे ये हमारा हो जाता है, हम आगे बढ़ते हैं। टेबल पे सबसे ऊपर सीजे, टेबल के नीचे जेजे। सो यू आर फोकसिंग ऑन मैक्सिमम सीजे और मिनिमम जेजे। कम ऑन, we are focusing on Cj minus Zj. Cj minus Zj, neither maximum nor minimum। हम लोगों को चाहिए Cj minus Zj। यानी कि हम लोगों को ये जान के इंपॉर्टेंट नहीं है कि प्रति यूनिट कितने का प्रॉफिट होगा। उसके सामने हमें ये भी जानना है कि अगर वो वेरिएबल हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमें लॉस कितना होगा। एंड प्रॉफिट के सामने लॉस जब सेट ऑफ होने के बाद फिर भी हमारे पास प्रॉफिट बचता है, तब जाके हम लोग डिसीजन लेंगे कि हाँ, ये है वो वेरिएबल जो अब हमें बनाना चाहिए। इसके बाद जो भी वेरिएबल का Cj माइनस Zj ज्यादा होगा, वो वेरिएबल हम इंट्रोड्यूस करेंगे, पहला बात। दूसरी बात दोस्तों, Cj माइनस Zj वैल्यू जो भी हाईएस्ट है उसको हम कहते हैं एंटरिंग वेरिएबल, और वो पूरे कॉलम को हम कहते हैं की कॉलम। जैसे ही हमें की कॉलम मिल जाता है, अब हमें पता चल गया कि हम कौन से यूनिट्स बनाने वाले हैं। अब हमें ये जानना जरूरी हो जाता है कि हम कितने यूनिट्स बनाने वाले हैं। उसके लिए दोस्तों हम लोगों को कंप्यूट करना पड़ता है रिप्लेसमेंट रेशियो। आई रिपीट, उसके लिए हमें कंप्यूट करना पड़ता है दोस्तों रिप्लेसमेंट रेशियो। जबकि रिप्लेसमेंट रेशियो का फॉर्मूला इजी है, बट हम लोगों ने कोई भी चीज फॉर्मूला से नहीं पढ़ी। यहाँ पे क्वांटिटी कॉलम अपॉन की कॉलम, क्वांटिटी अपॉन की कॉलम देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप या तो 10 यूनिट बना सकते हो और 15, 10 या 15, आप कितने यूनिट्स बनाओगे? आई वुड लव टू प्रोड्यूस 15, आई वुड लव टू प्रोड्यूस 15, बट आई कैन नॉट। अगर मैं बना सकूं तो मैं 15 प्रोड्यूस करना चाहूंगा, बट आप सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूस कर सकते हो 10। अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूस कर सकते हो 10 दोस्तों, तो अब जाके आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप आगे जाओगे, आप लोग यहाँ पे अब देखोगे, आप लोग यहाँ पे अब देखोगे कि जैसे ही आगे जा रहे नया टेबल बनेगा। नए टेबल में सब जुने जैसे होगा, एक्सेप्ट जो चले गए। कौन चले गए? डिपार्टिंग वेरिएबल। डिपार्टिंग वेरिएबल की जगह पे जो आ गए, कौन आ गए? एंटरिंग वेरिएबल।
डिपार्टिंग वेरिएबल की जगह पे एंटरिंग वेरिएबल लिखेंगे। फर्स्ट टेबल इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टेबल के साथ साथ दूसरा टेबल जिसका नाम है सब्सिक्वेंट टेबल। सब्सिक्वेंट टेबल में दोस्तों आप लोगों को याद रखना है कि इन प्लेस ऑफ डिपार्टिंग वेरिएबल इस पर आप लिखोगे एंटरिंग वेरिएबल। इसके अलावा सीजे जेजे, सीजे वैल्यू सारी सेम रहेगी, वो कभी भी चेंज नहीं होगी दोस्तों। और जब हम और भी आगे जाएंगे, यहां पे अब हम लोगों को टेबल के वैल्यू भरने के लिए हमें केवल दो फॉर्मूला दूर है सिंप्लेक्स से। ये दोनों फॉर्मूला भी आज हम लोगों ने लॉजिक के साथ और उसके बाद उसका इंटरप्रिटेशन हम लोगों ने समझा था दोस्तों। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि फर्स्ट यहां पे जो जूना टेबल था उसके अंदर टोटल रोज डिवाइड हो गई केवल दो टाइप्स की। कितनी भी रोज होने दो, वो केवल दो टाइप की रोज होगी। सबसे पहली रो जिसका नाम है की रो और बाकी सब नॉन की रो। पहली रो की रो, बाकी सब नॉन की रो। यानी कि अब हमें समझना है केवल दो फॉर्मूला। फर्स्ट फॉर्मूला हो जाता है की रो का, ओल्ड की रो, ओल्ड अच्छा न्यू नॉन की रो, न्यू की रो आपको ढूंढना है तो उसका फॉर्मूला हो जाता है, कम ऑन मेरे साथ सब चिल्ला चिल्ला के, कम ऑन एवरीबॉडी, ओल्ड की रो डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। सर ये की एलिमेंट क्या होता है? इंटरसेक्टिंग एलिमेंट बिटवीन की रो एंड की कॉलम। उसके अलावा जैसे ही आपको ये वैल्यू मिलेंगी, अब सारी नॉन की रो के लिए एक कॉमन फॉर्मूला है। क्या है वो फॉर्मूला? क्या है? नहीं सुना इधर आ, रुको। हाँ, ओल्ड नॉन की रो माइनस ओल्ड की रो मल्टीप्लाइड बाय फिक्स रेशियो। और फिक्स रेशियो क्या है यहां पे? करस्पॉन्डिंग की कॉलम एलिमेंट डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। करस्पॉन्डिंग की कॉलम एलिमेंट डिवाइडेड बाय की एलिमेंट, एग्जैक्टली बस यही है। इसके बाद हम लोग ने टिक 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 करके सारे कॉलम फिल किए। उसके बाद वापस टेबल के ऊपर सीजे, टेबल के नीचे जेजे, पर नहीं हमको सीजे चाहिए, नहीं हमको जेजे चाहिए, हमको चाहिए सीजे माइनस जेजे। और जब तक हम लोगों को स्कोप दिखता है पैसा बढ़ाने का, हम बढ़ाते जाएंगे। वी विल कीप कंटिन्यूइंग दिस इटरेशन। इसको इटरेशन मॉडल बोलते हैं, रिपीटेशन बोलते हैं। इटरेशन यानी रिपीटेशन, बार बार इसको दोहराएंगे। हम तब तक दोहराएंगे जब तक हमारा सोल्यूशन ऑप्टिमम नहीं हो जाता। ऑप्टिमम यानी बेस्ट नहीं हो जाता। बेस्ट यानी मेरे सारे सीजे माइनस जेजे वैल्यू जब तक नेगेटिव या जीरो नहीं हो जाते। नेगेटिव का मतलब होता है कि अगर अब मैंने इस वेरिएबल को इंट्रोड्यूस किया तो मुझे लॉस होगा। और जीरो का मतलब होता है, हम लोग ने आज ही देखा सुबह सुबह कि हमारे जो बेसिस वेरिएबल है वो हमेशा जीरो ही रहने वाले हैं। हमारे जो बेसिस वेरिएबल है वो हमेशा जीरो ही रहने वाले हैं। बट नॉन बेसिस वेरिएबल अगर उसमें से कोई भी जीरो रहा, नॉन बेसिस वेरिएबल अगर उसमें से कोई भी जीरो रहा, इसका यह मतलब होता है दोस्तों कि हमारे सोल्यूशन को अल्टरनेट सोल्यूशन है। क्योंकि अगर आप वो वेरिएबल इंट्रोड्यूस करोगे तो ना ही आपको प्रॉफिट होगा ना ही आपको लॉस होगा। दोस्तों, आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट आगे और लेके जाने के लिए एक और चीज बतानी रह गई। आप लोगों में से इंक्लूडिंग भिवंडी, मथुरा, रतलाम, वापी, आप में से किसी ने भी मुझे एक प्रश्न जो पूछना चाहिए था वो नहीं पूछा। आप में से जो एक प्रश्न आप लोगों को पूछना चाहिए था मुझे नहीं पूछा। बड़ी अफसोस हुई मुझे, बट मैंने सोचा मेरे दोस्तों को सबसे पहले जाके आज मैं वो चीज बताऊंगा। और वो चीज है दोस्तों, मैं कहीं ना कहीं पे कनेक्ट होऊंगा तब मजा आएगा। एक काम करते हैं, रतलाम, मुझे रतलाम ले चलिए, मैं रतलाम जाना चाहूंगा। थ्री जी, माइक चालू कर बेटा। हेलो हेलो, माइक कॉस्टिंग। अरे बैटरी डालना है। चलो ले चलो मुझे मथुरा, मथुरा ले चलो, मथुरा। रतलाम में माइक नहीं चल रहा। मथुरा, मथुरा बी रेडी।
यस सर। गुड मॉर्निंग माय ब्रदर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ दोस्त, अब तू मुझे ये बता, हम लोगों ने डिसाइड किया था सीजे माइनस जेड कौन सा सिलेक्ट करेंगे? तो मैक्सिमम होगा। अच्छा, और रिप्लेसमेंट रेशियो कौन सा सिलेक्ट करेंगे? जो मिनिमम होगा। देखो, किसी को कितना भी पढ़ा लो, लास्ट में तो वो लर्न ही करने वाला है कि सीजे जेड हाईएस्ट और रिप्लेसमेंट रेशियो लोएस्ट। ये क्या हाँ बोलता है, थोबाड़ीत मारिल ते येऊन। ये मतलब समझाया मैंने यार। हाँ मतलब ये हो गया सीजे माइनस जेड का मतलब। हाँ अभी रहने दे, इट्स ओके। अब मेरी बात सुन, सपोज दिख रहा है, बोर्ड दिख रहा है? यस सर। x1 x2 x3 s1 s2 मेरे पास 5 वेरिएबल है और इन लोगों के सीजे माइनस जेड वैल्यू देखना 4, 8 और 12। बोल कौन सा सिलेक्ट करेगा? 12। भक्त जनों सभी जन ध्यान देना। नाउ 4, 8, 12 आपने मुझे अभी बताया कि आप 12 सिलेक्ट करेंगे, ये हो जाएगा आपका एंटरिंग वेरिएबल। बट सपोज इस जगह पे आप लोगों में से किसी ने भी मुझे ये सवाल क्यों नहीं पूछा कि अगर यहां पे भी 12 और यहां पे भी 12 हो तो सर हम क्या करेंगे? सर जहां पर ज्यादा क्वांटिटी भी हो सकती है वो लेंगे फिर। सब घुसाओ मत अंदर। दोस्त, सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि यहां पे भी 12 और यहां पे भी 12, अब हम क्या करेंगे? तो तू 2 बार रिप्लेसमेंट रेशियो निकालेगा? नहीं नो। दोस्तों यहां पे भी मां आएगी, डेली मां यानी कंफ्यूजन। यहां पे भी कंफ्यूजन होगा। यस सर। कि सर अगर ऐसा हो गया तो हमें क्या करना चाहिए? इतना ही कंफ्यूजन नहीं है दोस्तों, इतना ही कंफ्यूजन नहीं है। सपोज x1 s1 s2 s3 s1 s2 s3। सपोज यहां पे भी दोस्तों अगर आपके पास s1 s2 s3 हो तो आप लोग समझने की कोशिश करो। यहां पे अब तक जो हम लोग रिप्लेसमेंट रेशियो ढूंढते थे, अब तक मेरे भाइयों बहनों जो हम लोग रिप्लेसमेंट रेशियो ढूंढते थे वो 4, 2 एंड 6, 4, 2 और 6 होगा। तो दोस्त तू मुझे ये बता कि मैं कौन सा रिप्लेसमेंट रेशियो सिलेक्ट करूंगा? कम ऑन गाइस, 4, 2 एंड 6। 2। बट यहां पे भी किसी ने मुझे ये नहीं पूछा कि सर अगर यहां पे भी अगर वो 2 हुआ और 2 हुआ तो मैं यहां पे क्या सिलेक्ट करूंगा? भाइयों बहनों, ये है दुविधाजनक सिचुएशन। सिंप्लेक्स में दुविधाजनक सिचुएशन आपको 2 बार और 2 जगह पे हो सकती है। एक है सीजे माइनस जेड वैल्यू और दूसरा है रिप्लेसमेंट रेशियो। दोस्तों सीजे माइनस जेड वैल्यू जो अब तक हम सबसे ज्यादा होता था उसे सिलेक्ट करते थे, बट अगर 2 ज्यादा हुए तो हम क्या करेंगे? द फर्स्ट मां दैट इज डेलिमा, पहला कंफ्यूजन। दूसरा, जब रिप्लेसमेंट रेशियो अभी तक हम लोग वो सिलेक्ट करते थे जो सबसे कम हो, रिप्लेसमेंट रेशियो अभी तक हम लोग वो सिलेक्ट करते थे जो सबसे कम हो, बट रिप्लेसमेंट रेशियो में भी अगर 2 रिप्लेसमेंट रेशियो सेम हुए तो सर हम क्या करेंगे? ये दूसरा डिलेमा, दैट इज सेकंड कंफ्यूजन। इस स्थिति को सुधारने के लिए मैं आप लोगों के लिए, केवल आप लोगों के लिए इंट्रोड्यूस करता हूं कॉन्सेप्ट ऑफ टाई ब्रेकर। कॉन्सेप्ट ऑफ टाई ब्रेकर। और जब भी टाई होगा,
जब भी टाई होगी दोस्तों सीजे माइनस जेजे। अब इसमें मैं आपको बताता हूं सर ऐसे सिचुएशन में हम लोगों को क्या करना चाहिए। बेटा अब तक तो हम लोग हाईएस्ट सिलेक्ट करते थे और अगर वो दो हाईएस्ट सेम हो चुके तो पहली बात तो आप कुछ भी कर सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग। बट कन्वेंशन, कन्वेंशन यानी रिवाज, रिवाज कहता है कि जब भी आपको सीजे माइनस जेजे, जब भी आपका सीजे माइनस जेजे सेम हुआ उस समय आप लोगे लेफ्ट मोस्ट। अभी लेफ्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम। जब भी आपके पास सीजे माइनस जेजे में कंफ्यूजन हुआ, हाईएस्ट सीजे माइनस जेजे में डेलिमा, देखो लेफ्ट मोस्ट मतलब चार नहीं लोगे ओए, लेफ्ट मतलब चार नहीं, यहां जिसके अंदर कंफ्यूजन है वो ही। यहां पे 12, यहां पे भी 12, इन दैट केस कौन सा 12, ये 12, पहला कंफ्यूजन। यानी कि रिवाज को फॉलो करते हुए रिवाज ये कहता है कि जब भी हम लोगों को कंफ्यूजन होगा सीजे माइनस जेजे वैल्यू में, हम लोग वो सीजे माइनस जेजे वैल्यू सिलेक्ट करेंगे जो लेफ्ट मोस्ट हाईएस्ट है। यानी कि मैंने आपको बता दिया, क्लियर। ये रिवाज है, कन्वेंशन है, आप कुछ भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप ये बनाते जाओगे बनाते जाओगे बनाते जाओगे ये सोल्यूशन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। पर कंफ्यूजन जब हुआ तब आपको क्या करना है, ये हमारा डिसीजन था। उसके अलावा दोस्तों आप लोग समझने की कोशिश, प्रयास प्रयत्न करिए, जब भी मेरे पास यहां पे दो रिप्लेसमेंट रेशियो है, दो रिप्लेसमेंट रेशियो जो दोनों लोएस्ट है, उस केस में क्या करना चाहिए। उस केस में ऐसा कहा गया है यू विल गो फॉर टॉप मोस्ट। रिवाज ये कहता है कि आपको, मैं लिखाऊंगा ये लिखे मत, रिवाज ये कहता है कि जब भी रिप्लेसमेंट रेशियो में टाई होता है तो आपको जाना है, कहां पे जाना है, इन दैट केस ये वाला रिप्लेसमेंट रेशियो। भाइयों बहनों क्या आप लोगों को ये समझ में आता है, क्लियर। कोई कंफर्म नहीं करेगा, अरे कंफर्म करो। नहीं करोगे, आ जाओ चलो। नोट लिखो, नोट टाई ब्रेकर पे। नोट लिखो टाई ब्रेकर पे। तैयार हो, ये देखो दोस्तों, रुको सबसे पहले देख लो, देर आर टू प्लेसेस वेयर टाई इज पॉसिबल, सीजे माइनस जेजे, दैट इज एनईआर, नेट इवैल्यूएशन रो, नाम लिखा था सुख। एनी आर्बिट्री सिलेक्शन यानी एनी रैंडम सिलेक्शन, बट वी विल फॉलो द कन्वेंशन, कन्वेंशन यानी रिवाज। द कन्वेंशन इज इन द केस ऑफ टाई दैट इज एनईआर, tie in NER, that is CJ minus ZJ, we go for leftmost variable. In case of tie in replacement ratio, we go for topmost. चलो जल्दी जल्दी चापो इसको।
भाइयों बहनों, क्या आप लोगों ने ये छापा? छापा कि नहीं? चलो, हम निर्दलीय हैं ना। दोस्तों, एक और एग्जांपल लेके आता हूं जहां पे ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो और हम लोग उसको सॉल्व करें। आओ एक एग्जांपल का स्वागत करें। बट दोस्तों, मैंने अभी भी आपको बोला, अब मैं पैसिव रोल खेलूंगा। पूरा काम आपको समाप्त करना है। जल्दी से जल्दी सबसे पहले सिंपलेक्स कंपेरेबल फॉर्म बताना है।